नमस्ते दोस्तों, खान्स एकोज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे कुछ लोगों की कहानियां जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। ये कहानियां हमें जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाएंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। मैं हूँ मालविका अय्यर। जब मैं 13 साल की थी, एक एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम करती हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मेरी कहानी बताती है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर बार मैंने खुद को और मजबूत पाया। मैंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। मेरे परिवार और दोस्तों का समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी से लोग प्रेरित हों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मेरी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सोचो, एक ऐसा ऐप जो कैंसर फाइंड कर सके। ये सच है। एक ऐसा ऐप जो आपके स्मार्टफोन से ही स्किन कैंसर का पता लगा सके। ये ऐप न केवल एक्सेसिबल है, बल्कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है। मैंने 17 साल की उम्र में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया जो स्किन कैंसर का पता लगा सकता है, वो भी बहुत कम पैसे में। इस टूल को बनाने के लिए मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। ये टूल न केवल एक्यूरेट है, बल्कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है, जिससे हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो सके। मेरा ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में फेमस हो गया। मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली और कई ग्लोबल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने मेरी स्टोरी को फीचर किया। इस इन्वेंशन ने हेल्थ केयर में एक नई क्रांति ला दी। मेरी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमें हमेशा इनोवेटिव सोच रखनी चाहिए और अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कोलैबोरेशन और टीम वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम और भी बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मैं त्रिनेत्र हाल्डर गुम्मा राजू, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ। हमारे समाज में बहुत से ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी को अपनी ताकत बनाया। मेरी कहानी हमें सिखाती है कि सबको बराबरी का हक है और हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। मुझे लोग वृक्ष माता के नाम से भी जानते हैं। बच्चों की कमी की वजह से मैंने पेड़ों को अपना परिवार बना लिया और हजारों पेड़ लगाए। इसलिए मुझे पद्मश्री अवार्ड भी मिला। मेरी कहानी हमें बताती है कि हम सब एनवायरनमेंट के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पौधा लगाना। मैं हर्षिनी कानेकर, इंडिया की पहली वुमेन फायर फाइटर हूँ। मैंने वो काम किया जो पहले कभी किसी औरत ने नहीं किया था। मैंने दिखाया कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती। मेरी कहानी ये सिखाती है कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अंजू रानी ने दिखाया कि औरतें सिर्फ घर में ही नहीं रह सकती। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी खेती में सफल हो सकती हैं। वो एक सक्सेसफुल फार्मर बनी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेती में नए आयाम स्थापित किए। जहां लोग खेती को पुरुषों का काम मानते हैं, वहां अंजू ने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने